चांद को कर लिया है फतह और अब बारी अब सूरज की है। इसरो की टीम ने यहां पर कमर कस ली है एक और यहां पर हिस्टोरिकल मोमेंट की, और अगला हिस्टोरिकल मोमेंट जो होगा वो भारत का मिशन सौर मिशन होगा। यहां पर देखा जाए तो इसरो की टीम के द्वारा आदित्य L1 को यहां पे लॉन्च किए जाने की बात की गई है सितंबर के पहले सप्ताह में, और इसके साथ ही भारत जो चांद पर पहुंच चुका है अब वो सूरज को भी यहां पर नापने जा रहा है। आज हम यहां पे जानेंगे आदित्य L1 के बारे में, क्या है ये मिशन, क्या है इसकी विशेषता, क्या भारत करना चाहता है आदित्य L1 मिशन के माध्यम से, किस तरह के उद्देश्यों के साथ इसे लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहली बात अगर हम यहां पर देखें आदित्य L1 के संदर्भ में, तो फिलहाल जो जानकारी हमारे यहां पर अभी आ रही है कि सितंबर के पहले सप्ताह में इसे यहां पे लॉन्च किया जाएगा। तो एक हिस्टोरिकल मोमेंट आप वापस यहां पर हम सभी के लिए यहां पर होगा। ऑलरेडी हम यहां पर भी फिलहाल चंद्रयान की यहां पर कह सकते हैं उपलब्धियों के बारे में इसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो फ्यूचर हमारा जो है वो और भी उज्जवल है। आदित्य L1 के मिशन के बारे में अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पर लॉन्चिंग डेट यहां फिलहाल तय नहीं है। फिलहाल जो जानकारी हमारे पास यहां पर है कि पहले सप्ताह में सितंबर में से लॉन्च किया जाएगा। अभी तक हमने देखा कि बेंगलुरु के रॉ सैटेलाइट सेंटर में इसे बनाया गया है और लॉन्चिंग के लिए इसे 14 अगस्त 2023 को यहां पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र में पहुंचाया जा चुका है। बस इसकी लॉन्चिंग यहां पर होने वाली है। अब कब तक होगी फिलहाल वहां पर उसकी डेट फाइनल नहीं है, जैसे ही डेट फाइनल होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी हम आदित्य L1 मिशन को समझ लेते हैं, क्या है ये मिशन और क्या भारत यहां पर हासिल करना चाहता है, इसरो की टीम यहां पर इससे क्या हासिल करना चाहती है। देखिए आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में यहां पर देखा जाए तो जर्मनी, अमेरिका, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के बाद भारत जो है सूर्य के पास अंतरिक्ष यान को भेजने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। तो देखा जाए तो ऑलरेडी अगर हम बात करें तो हम चंद्रमा पर पहुंचने वाले चौथे देश बन चुके हैं, और साथ ही साथ यहां पे सूर्य मिशन को लॉन्च करने के संदर्भ में भी हम 4th नंबर पे आ जाएंगे। अंतरिक्ष साइंस की फील्ड में भारत का चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर यान भेजकर सफलता यहां पर ऑलरेडी हम पा चुके हैं। ऑलरेडी हमने देखा जाए मंगल ग्रह पर भी हम अपना यान भेज चुके हैं। सूर्य के पास यान भेजकर हम अपनी स्पेस शक्ति को यहां पर देखा जाए तो प्रदर्शित करेंगे। यह निरंतर देखा जाए तो दृश्य सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभाव की वास्तविक समय पर निगरानी करने में यह सक्षम बनाएगा। तो सूर्य से संबंधित जो क्रियाविधियां हैं उन पर नजर रखने के लिए, अंतरिक्ष की गतिविधियों को यहां पर कैप्चर करने के लिए, उनका डेटा संग्रहण करने के लिए यहां पर देखा जाए तो इसे लॉन्च किया जा रहा है। आदित्य L1 का जो देखा जाए प्राथमिक उद्देश्य यहां पर है वो है क्रोमोस्फीयर, कोरोना सहित सूर्य के ऊपरी वायुमंडल के गतिशील व्यवहार का अध्ययन करना। जो हमें बाहर से दिखाई देने वाला वायुमंडल है सूर्य का, उसका यहां पे पता करना। इसके साथ साथ मिशन में क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग, सौर विस्फोट की घटनाओं की शुरुआत जैसी प्रक्रियाओं को भी समझना है। जो लगातार हम न्यूज में देखते हैं कि सौर फ्लेक्सेस आ रही हैं, सूर्य में यहां पर विस्फोट हो रहा है, मैग्नेटिक यहां पे किरणें आपको निकल रही हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो उन चीजों को समझना कि ये क्या है, कैसे हो रहा है, उसकी क्या गतिविधि है। सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम में उनके प्रभाव का अवलोकन करना कि उसके बाद जैसा जैसे सौर में अगर विस्फोट होता है, सौर फ्लेक्सेस आती हैं, तो उनका किस तरीके से अंतरिक्ष में क्या आपको स्थिति दिखाई देती है, क्या वो प्रभाव डालते हैं, सौर घटनाएं क्या हैं, उसका फिर पृथ्वी के अंतरिक्ष और पर्यावरण वायुमंडल पर क्या आपको प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीजों को हम आदित्य L1 के मिशन के माध्यम से समझेंगे। इसके साथ साथ आदित्य L1 जो है सूर्य से कण गतिविधियों पर मूल्यांकन डेटा प्रदान करेगा। सौर वायु कण प्रसार, सौर वातावरण में आंशिक रूप से यहां पे आयनित प्लाज्मा के अध्ययन में भी यहां पर देखा जाए तो योगदान करे जाएगा। तो कई सारी उपलब्धियों से समावेशित है यह मिशन, और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम अंतरिक्ष में एक और उपलब्धि यहां पर हासिल कर लेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें आदित्य L1 मिशन से संबंधित यहां पर किस तरह के उपकरणों का इसमें प्रयोग किया गया है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष यान में, आदित्य L1 में 7 तरीके के पेलोड प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, कितने? 7 यहां पर पेलोड का प्रयोग किया गया है, जिनका वजन करीब यहां पे 1500 किलोग्राम होगा। और मिशन के लिए जो उपयोग किए जाने वाले पेलोड्स हैं उनमें है दृश्यमान उत्सर्जन रेखा के लिए कोरोनाग्राफ, सौर पराबैंगनी इमेजिंग सैटेलाइट जो कि अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों के संदर्भ में यहां पर जांच करेंगे, आदित्य सौर पवन कण प्रयोग जो कि सौर पवन सूर्य से उत्पन्न होने वाले वायु या गति या पवन इत्यादि के संदर्भ में उनके जो कण यहां पर निकलेंगे उसकी जानकारी हासिल करेगा। आदित्य के लिए प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज जो प्लाज्मा की यहां पे जांच पड़ताल करेगा। सौर निम्न ऊर्जा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि एक्सरे से लगातार लेगा सूर्य से संबंधित चीजों को। उच्च ऊर्जा L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और मैग्नेटोमीटर जैसे यहां पर
आपको उपग्रह यानी कि पेलोड्स जो है ये उपग्रह आपको सारे लेकर जाएगा। इसे लॉन्च करने के लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV एक्सेल का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। ठीक है, हर एक मिशन को लॉन्च करने के लिए जैसा कि हम सभी जानते हैं एक हमें प्रक्षेपण यान यानी कि रॉकेट चाहिए होगा, तो आदित्य L1 को जो लॉन्च किया जाएगा किससे? PSLV एक्सेल के माध्यम से। मिशन जो है आदित्य L1 जो है इसरो के नेतृत्व वाले पिछले मिशनों की तुलना में कम चलने वाले हिस्से हैं, जिससे कि अंतरिक्ष में यहां पर टकराव का खतरा यहां पर कम हो जाता है। आइए यहां पर बात करते हैं कि जो ये मिशन यहां पर है आदित्य L1, इसे यहां पर कहां स्थापित किया जाएगा। तो ये आप जान लीजिए यहां पे लैग्रेंजियन एक पॉइंट 1 है जहां पर इन मिशन अर्थात एक तरीके से देखा जाए तो यहां पर इस उपग्रह को स्थापित किया जाएगा। इस पॉइंट्स के बारे में यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। L1 का अर्थ यहां पर है लैग्रेंजियन यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1 से है, जिसका मतलब है जो पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिट में स्थित 5 बिंदुओं में से एक है। ठीक है, एक बिंदु जो सूर्य और पृथ्वी के प्रणाली के संदर्भ में यहां पर चीजों को कह सकते हैं अंतर्वहन यहां पर होता रहता है। लैग्रेंज पॉइंट एक तरीके का ऐसी स्थिति है जो कि अंतरिक्ष में हम कह सकते हैं एक ऐसा पॉइंट जहां दो अंतरिक्ष निकायों जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र यहां पर आपको उत्पन्न होता है। तो एक तरीके से एक ऐसी स्थिति जहां पर दोनों ही ग्रहों के यहां पर आप कह सकते हैं कि जो भी गुरुत्वाकर्षण बल है उसके प्रभाव की स्थिति का आकलन यहां पर आपको किया जा सकता है। इन बिंदुओं पर ही यहां पर इनका प्रयोग क्यों यहां पर किया जाता है, तो देखा जाए तो ये अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने हेतु करते हैं। तो इस तरह आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे पॉइंट का चयन मुख्य रूप से यहां पे ऊर्जा बचत के दृष्टिकोण से किया जाता है ताकि मिशन को हम यहां पे कम ऊर्जा की खपत करके उसे लंबे समय तक चलायमान रख सकें, गतिशील बनाकर रख सकें। लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस पर स्थित कोई उपग्रह अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ग्रहण अथवा ऐसी किसी भी अन्य बाधा के बावजूद सूर्य को लगातार देखने में सक्षम रहेगा। देखा जाए तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की एक स्थिति हमें देखने को मिलती है, लेकिन इस पॉइंट पे हमें इस तरह के ग्रहण जो हैं वो प्रभाव यहां पर आपको उपग्रह पर यानी कि सौर मिशन पर यहां पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा नासा की सोलर और हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो है सोहो L1 बिंदु पर स्थित है। यह सैटेलाइट नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक परियोजना के रूप में हम यहां पर देखते हैं। तो एक तरीके से यहां पर भारत जो है चांद पर पहुंच चुका है और अब यहां पर सूरज को नापने की बारी है। सूरज को यहां पर हमसे अब ज्यादा दूर नहीं है और एक तरीके से देखा जाए तो आदित्य जो L1 यहां पर मिशन है ये सितंबर के पहले कह सकते हैं हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा और एक बार फिर से हम एक और ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मोमेंट को यहां पर साथ में देखेंगे। फिलहाल यहां पर इस वीडियो के माध्यम से आदित्य L1 के बारे में हमने यहां पर देखा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ और उपलब्धियों के बारे में यहां पर चर्चा करते रहेंगे। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को यहां पर देखते रहिए, नई नई चीजों के बारे में सीखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।